सेंट जोसेफ हाई स्कूल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जो अपने पुराने और भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। यह स्कूल कभी अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, लेकिन अब इसकी दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और जगह-जगह से पपड़ी उतरने लगी थी। स्कूल के पास के गांवों में लोग कहते थे कि रात के समय स्कूल में कोई अदृश्य ताकतें घूमती हैं। कई छात्रों और चौकीदारों ने भी वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था, लेकिन डर के मारे कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बच्चों और अध्यापकों के लिए यह स्कूल दिन के समय बिल्कुल सामान्य था, मगर जैसे ही अंधेरा होता, इस जगह का माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माओं का वास है, जो रात को जागती हैं और हर किसी को डराने का मादा रखती हैं। आरव, सिया, कबीर और तान्या चारों 11वीं कक्षा के छात्र थे और इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रहे थे। वे चारों पक्के दोस्त थे और हर तरह की मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। आरव सबसे साहसी था, जिसे हर वक्त रोमांचक चीजें करने का शौक था। सिया पढ़ाई में तेज थी, लेकिन डरावनी चीजों के बारे में जानने की गहरी रुचि रखती थी। कबीर का स्वभाव मजाकिया था और उसे किसी चीज का डर नहीं लगता था। वहीं तान्या थोड़ी डरपोक थी, लेकिन दोस्तों के साथ होने पर वह भी हिम्मत कर लेती थी। एक दिन स्कूल में भूतिया कमरों के बारे में बातें करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों न इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाया जाए। रात को स्कूल में रुकने का प्लान बनाया गया। वे चौकीदार को समझाने में कामयाब हो गए और उसने उन्हें स्कूल के अंदर रहने की इजाजत दे दी। चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी कि स्कूल की 3री मंजिल पर बने पुराने कमरे में जाने की गलती न करें। उसने कहा कि वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं और वह खुद भी वहां जाने से डरता है, लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और तय किया कि वे सबसे पहले उसी कमरे में जाएंगे। रात के 10 बजे चारों ने स्कूल में प्रवेश किया। स्कूल का माहौल अजीब था। हर कोने में सन्नाटा पसरा था। क्लासरूम खाली थे और उनकी खिड़कियां हवा में जोर-जोर से बज रही थीं। वे चारों 3री मंजिल पर पहुंचे। उस मंजिल का गलियारा बाकी स्कूल से अलग लग रहा था। वहां अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। उन्होंने कमरे के बाहर लिखा हुआ बोर्ड देखा। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, कमरा नंबर 13, प्रवेश निषेध। यह पढ़कर तान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन आरव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। कबीर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह अचानक खुल गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ बच्चों और अध्यापकों के समूह दिख रहे थे। एक तस्वीर में एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। सिया ने कहा कि यह महिला कहीं न कहीं जानी पहचानी लग रही है। तभी तान्या ने अलमारी की तरफ इशारा किया। वह आधा खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। आरव ने अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। अलमारी से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। किताब पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आरव ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे के अंदर जोर से एक चीख गूंजी। चीख इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे जल्दी से पलटे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारों के अंदर से बोल रहा हो। सिया ने कहा कि हमें यहां से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वह खुद ब खुद बंद हो चुका था। कबीर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने से अजीब सी परछाई उठने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदल गई। परछाई ने एक महिला का रूप ले लिया। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसका चेहरा डरावना और विकृत था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। यह सुनते ही तान्या चीख पड़ी। कबीर ने कहा कि यह सब हमारा भ्रम है, लेकिन तभी वह महिला हवा में तैरने लगी।
उसने अपनी उंगलियां आरव की ओर बढ़ाईं और वह जैसे जैसे करीब आ रही थी, कमरे का माहौल और डरावना होता जा रहा था। आरव ने हिम्मत करके किताब को वापस अलमारी में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे की सारी चीजें हवा में घूमने लगीं। कुर्सियां, मेजें और यहां तक कि वह पुरानी तस्वीरें भी हवा में उड़ने लगीं। महिला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह स्कूल अब तुम्हारा घर बन जाएगा। उसकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लगा कि पूरी इमारत हिल रही हो। सिया ने रोते हुए कहा कि हमें माफ कर दो। महिला ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि जब तक वे इस स्कूल की सच्चाई नहीं जान लेते, तब तक वे यहां से बाहर नहीं जा सकते। उसने कहा कि इस स्कूल में कई बच्चों और अध्यापकों ने जान दी है और उनकी आत्माएं अब भी यहां कैद हैं। उसने उन्हें एक रहस्यमय सुरंग के बारे में बताया जो स्कूल के नीचे मौजूद थी। सुरंग में उन आत्माओं का राज छिपा था। चारों ने हिम्मत जुटाई और सुरंग की तलाश में निकले। वे दीवारों के पीछे बने एक गुप्त दरवाजे से होकर सुरंग में पहुंचे। सुरंग के अंदर अंधेरा और अजीब सी दुर्गंध थी। हर कदम के साथ उनके डर बढ़ते जा रहे थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें कई कंकाल पड़े हुए थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर कई परछाइयां घूमने लगी थीं। सुरंग के भीतर जो दृश्य था, उसने चारों दोस्तों की रूह कंपा दी। वह एक बड़ा अंधेरा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में कुछ बच्चे और अध्यापक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने और विकृत थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। उस वेदी के चारों ओर कुछ कंकाल बिखरे पड़े थे जो किसी इंसान के थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, यहां जरूर कुछ बुरा हुआ है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुरंग के अंदर जल रही उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक से हिलने डुलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो गई हों। कबीर ने हंसने की कोशिश की और कहा, यह सब हमारा वहम है। हमें शांत रहना होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी कमरे के कोने से वही परछाई फिर से उभरी जो पहले उन्होंने ऊपर कमरे में देखी थी। इस बार वह और ज्यादा भयानक लग रही थी। उस परछाई ने महिला का रूप लिया और वह हवा में तैरते हुए वेदी के पास आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्से का भयानक भाव था। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। अब यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर तान्या कांपने लगी और उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया ने कहा, कौन हो तुम और यहां यह सब क्यों हो रहा है? महिला ने गुस्से से उनकी ओर देखा और कहा, मैं इस स्कूल की अध्यापिका थी। मेरा नाम माधवी था। मैं बच्चों को प्यार से पढ़ाती थी, लेकिन इस स्कूल के प्रबंधन ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर दिया। उन्होंने मुझे इस सुरंग में कैद कर दिया और फिर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब से इस स्कूल में भटक रही है। यहाँ हर वो आत्मा कैद है जिसने अन्याय सहा है। तुमने मेरी नींद में खलल डाली है और अब तुम भी इस सजा के भागीदार बनोगे। चारों दोस्तों के चेहरे पर पसीना था। आरव ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। महिला ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माफी से कुछ नहीं होगा। अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। सिया ने पूछा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त कैसे कर सकते हैं? महिला ने कहा, इस सुरंग के अंदर एक काला दर्पण है। उस दर्पण में मेरी आत्मा कैद है। लेकिन दर्पण को छूते ही तुम्हें उन सभी आत्माओं का सामना करना होगा जिन्हें इस स्कूल में मारा गया है। अगर तुम उन आत्माओं को शांत कर पाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम सबकी आत्माएं भी यहीं रह जाएंगी। आरव, सिया, कबीर और तान्या के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने महिला की बात मानी और काले दर्पण की तलाश शुरू की। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तान्या ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि हम यह सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिया ने उसे समझाया
हमें हिम्मत रखनी होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक और बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था और उस पर काले रंग का एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण से अजीब सी चमक निकल रही थी। चारों ने जैसे ही उस दर्पण के पास कदम रखा, पूरे कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे चीख रही थीं, रो रही थीं और गुस्से में चारों को घूर रही थीं। आरव ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से बाहर जाने दो। लेकिन आत्माओं ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तभी एक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। कबीर ने हिम्मत जुटाई और दर्पण की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दर्पण को छूने की कोशिश की, उसे जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सिया ने उसे उठाया और कहा, हमें एक साथ कोशिश करनी होगी। चारों ने मिलकर दर्पण को छूने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दर्पण को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। आत्माओं ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उनके चेहरे विकृत हो गए और वे चारों की ओर बढ़ने लगी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दर्पण में एक दरार आ गई और उससे रोशनी का तेज झटका निकला। रोशनी इतनी तेज थी कि चारों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे स्कूल के मैदान में खड़े थे। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। वे चारों स्तब्ध थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि जो कुछ भी हुआ वह सच था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल की इमारत से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। यह आवाज माधवी की थी। चारों ने राहत की सांस ली और तय किया कि वे इस घटना को कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन उनके दिल में उस रात की यादें हमेशा जिंदा रहीं, जो उन्हें यह सिखा गईं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। चारों दोस्त मैदान में खड़े होकर हाँफ रहे थे। चारों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। माधवी की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद कहा था और ऐसा लग रहा था कि स्कूल का माहौल अब शांत हो गया है। सिया ने धीरे से कहा, क्या यह सब सच था या यह बस हमारा कोई बुरा सपना था? कबीर ने झुंझलाते हुए कहा, सपना नहीं था। मेरे शरीर के हर हिस्से में अभी भी दर्द हो रहा है। दर्पण छूते वक्त मुझे जो झटका लगा था, वह सपने में नहीं हो सकता था। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच था। हमने जो देखा और महसूस किया वह सब हकीकत थी। लेकिन हमें इस बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तान्या अब भी कांप रही थी। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डरावना कुछ नहीं देखा। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कहीं ये सब खत्म नहीं हुआ हो। आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, यह खत्म हो चुका है। माधवी की आत्मा मुक्त हो गई है और इस स्कूल का श्राप भी शायद खत्म हो गया है। लेकिन तभी स्कूल के गेट के पास खड़ा चौकीदार उनकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब जिंदा कैसे हो? मैंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। चौकीदार की बात सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आरव ने चौकीदार से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने तो बस माधवी की आत्मा को मुक्त किया है। चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, तुमने माधवी की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ और भी आत्माएं कैद हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने माधवी की मदद की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्कूल अब सुरक्षित है। यहाँ का श्राप अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। कबीर ने गुस्से से कहा, आपने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर यह इतना खतरनाक था तो आपने हमें रुकने ही क्यों दिया? चौकीदार ने अपनी आंखें झुका लीं और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने कहा था कि उस कमरे में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो हुआ उसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ सकता है। आरव ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, अगर और आत्माएं हैं तो हमें उन्हें भी मुक्त करना चाहिए। यह सुनकर तान्या ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं और नहीं कर सकती। मैंने अपनी हिम्मत पहले ही खो दी है। मैं बस यहां से दूर जाना चाहती हूं।
सिया ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हमें वापस जाना चाहिए। शायद अब हमें स्कूल की इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन आरव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह जानता था कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो ये आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने चौकीदार से कहा, हमें बताइए कि बाकी आत्माओं को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। चौकीदार ने आरव की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं है। हर आत्मा की अपनी कहानी है। उन्हें मुक्त करने के लिए उनकी कहानियों को समझना होगा और उनके अधूरे कामों को पूरा करना होगा। यह सुनकर आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा। वह जानता था कि यह काम मुश्किल होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इसे पूरा करेगा। सिया और कबीर ने अनिच्छा से उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन तान्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब और नहीं रह सकती। मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूं। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे और अध्यापक अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन आरव, सिया और कबीर जानते थे कि स्कूल की सतह के नीचे एक अंधेरी सच्चाई छिपी हुई है। वे चौकीदार से मिले और उससे बाकी आत्माओं की कहानियां जानने की कोशिश की। चौकीदार ने उन्हें बताया कि माधवी के बाद इस स्कूल में कई और घटनाएं हुई थीं। हर आत्मा की अपनी पीड़ा थी और हर एक को मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रयास करने होंगे। यह सुनकर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस स्कूल को हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त करके रहेंगे। और इसी तरह उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर कितना खतरनाक और डरावना होने वाला है। आत्माओं का गुस्सा, उनके रहस्य और उनका बदला लेने की ताकत, इन सब का सामना करना अभी बाकी था। आरव, सिया और कबीर ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और चौकीदार से बाकी आत्माओं के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। चौकीदार ने कहा, यहाँ की हर आत्मा किसी न किसी पीड़ा में बंधी है, लेकिन सबसे खतरनाक आत्मा है प्रिंसिपल अग्रवाल की। वह इसी स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे। उन्होंने कई छात्रों और अध्यापकों के साथ बुरा व्यवहार किया। उनकी मौत भी इसी स्कूल में एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनकी आत्मा अब भी स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में कैद है। अगर तुम उन्हें मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चौकीदार की बात सुनकर कबीर ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम यह कर पाएंगे। माधवी को मुक्त करना भी मुश्किल था और अब यह आत्मा तो और भी खतरनाक लग रही है। लेकिन आरव ने उसे समझाते हुए कहा, अगर हमने एक आत्मा को मुक्त कर दिया तो दूसरी को भी कर सकते हैं। हमें बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। सिया ने धीरे से पूछा, प्रिंसिपल अग्रवाल की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? चौकीदार ने जवाब दिया, उनकी आत्मा उस पुराने कार्यालय में है जो अब बंद कर दिया गया है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें स्कूल के तहखाने से होकर गुजरना होगा। लेकिन ध्यान रखना, तहखाने में कई और आत्माएं भी भटकती हैं। अगर तुमने किसी को छेड़ा तो वे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। तीनों ने आपस में सलाह की और तय किया कि वे अगले दिन रात के समय तहखाने में जाएंगे। उस रात स्कूल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंड थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तीनों ने अपने टॉर्च, रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर का रास्ता अंधेरे और धूल से भरा हुआ था। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और जमीन पर अजीब सी गीली चिपचिपी मिट्टी थी। हर कदम के साथ उनके डर बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का डेस्क था, जिस पर एक लालटेन रखी हुई थी। लालटेन में धीमी धीमी रोशनी हो रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से जल रही हो। तभी उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। आरव ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, क्या तुमने भी किसी की परछाई देखी? सिया और कबीर ने सिर हिलाकर हामी भरी। अचानक लालटेन की रोशनी तेज हो गई और कमरे के कोने से एक भयानक आवाज सुनाई दी। यह आवाज गहरी और कर्कश थी,
कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? यह आवाज सुनते ही तीनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी और वहां एक विकृत चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा प्रिंसिपल अग्रवाल का था। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। कबीर ने डरते हुए कहा, हम यहां तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। यह सुनकर प्रिंसिपल अग्रवाल जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। उसने कहा, मुक्ति? मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं। मैं इसी स्कूल का मालिक हूं और यहां की हर आत्मा मेरी है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम भी इन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। यह स्कूल अब तुम्हारा नहीं है। हमें बताओ कि तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है। प्रिंसिपल अग्रवाल ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे सबसे बड़े पाप का सामना करना होगा। मैंने जिन बच्चों की जान ली थी, उनकी आत्माएं इस तहखाने के अंदर भटक रही हैं। उन्हें शांति दिलाने के बाद ही तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर सकते हो। यह सुनकर तीनों ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्होंने तहखाने में भटक रही आत्माओं की तलाश शुरू की। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें बहुत दर्दनाक थीं। वे एक कोने में पहुंचे, जहां कुछ बच्चों की परछाइयां दिख रही थीं। बच्चे सिसक रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। सिया ने धीरे से कहा, हमें इन बच्चों को समझाना होगा कि हम उनकी मदद के लिए आए हैं। उसने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। एक बच्चे की आत्मा ने रोते हुए कहा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। प्रिंसिपल ने हमें मार दिया और हमारी आत्माओं को यहां कैद कर दिया। अगर तुम हमारी आत्माओं को मुक्त कर सको तो तुम उसे हरा सकोगे। आरव ने पूछा, कैसे? बच्चे ने जवाब दिया, उस लालटेन को तोड़ दो। उसमें प्रिंसिपल की ताकत छिपी है। यह सुनकर आरव ने लालटेन की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन को छूने की कोशिश की, प्रिंसिपल अग्रवाल की आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। सिया और कबीर ने मिलकर आरव को उठाया। उन्होंने लालटेन तक पहुंचने की योजना बनाई। कबीर ने प्रिंसिपल का ध्यान भटकाया, जबकि सिया और आरव लालटेन तक पहुंचने में कामयाब हुए। आरव ने पूरी ताकत से लालटेन को जमीन पर पटक दिया। लालटेन टूटते ही तेज रोशनी फैली और प्रिंसिपल अग्रवाल की आत्मा जोर से चिल्लाई। अग्रवाल की आत्मा गुस्से से तड़पते हुए गायब हो गई और तहखाने में सन्नाटा छा गया। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। उन्होंने तीनों को धन्यवाद दिया और रोशनी में विलीन हो गईं। आरव, सिया और कबीर ने राहत की सांस ली। जब वे तहखाने से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। चौकीदार ने उन्हें देखकर कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर तीनों ने चौकीदार की ओर देखा। उनके सफर में और भी आत्माओं का सामना करना बाकी था, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।